हेलो बच्चों, अनलॉक टॉपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बटन पर संचार कीजिए। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, क्या बोल रहा है, दैनिक मजदूरी रुपया में, जैसे कि 500 से लेकर 520 तक, 520 से लेकर 540, इसी प्रकार 580 से लेकर 600 तक है। ठीक है, जिसमें श्रमिकों की संख्या देखिए 12 में इतना है, 14 में इतना है, 8 में इतना है, इस प्रकार किया गया है। यहाँ पर नीचे बोल रहा है, एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री में श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी क्या है, इसमें हम लोगों को माध्य निकालना है ना। उसके लिए क्या है, सबसे पहले हम लोगों को इस तरह का कोष्ठ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो चीज़ आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, समय ज़्यादा आपका व्यर्थ ना होता, इसीलिए मैं बना के रख लिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, दैनिक मजदूरी। ठीक है, दैनिक मजदूरी दिया हुआ है, तो वो चीज़ यहाँ पर लिखेंगे। दैनिक मजदूरी, जिसको हम लोग वर्ग अंतराल कहेंगे। ठीक है, वर्ग अंतराल। अब वो कितना कितना दिया हुआ है, वो है 500 से लेकर 520, 520 से लेकर 540। ठीक है, इसी प्रकार बढ़ाया गया है 540 से लेकर 560, 560 से लेकर 580 और 580 से लेकर 600 तक है। ठीक है, इस प्रकार किया गया है। आगे दिया है श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या, जिसको हम लोग बारंबारता भी कहते हैं, यानी सिग्मा FI। ठीक है, ये चीज़ दिया हुआ है 12, 14, 8, 6, 10। ठीक है, अब यहाँ पर जो बचा हुआ है 2 कोष्ठ, उसमें से एक है हमारा क्या है, वर्ग चिन्ह, जिसको सिग्मा XI कहते हैं। ठीक है, और एक बच गया, वह है सिग्मा FI इंटू XI, यानी दोनों का गुणा। उसके लिए क्या है, देखिए दोनों का गुणा निकालने के लिए हम लोगों को क्या है, सिग्मा XI जो है वो चीज़ हम लोगों को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको निकालने का नियम क्या है, वो चीज़ देख लीजिए पहले। उसका निकालने का जो नियम है वो है कि यहाँ पर जो संख्या दिया हुआ है वर्ग अंतराल, उसको दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, देखिए 500 और यहाँ पर 520 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो वो आएगा हमारा कितना, 1020। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ पर साइड में देखिए जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 1020 आ जाएगा। अब इसको क्या है, 2 से भाग दे देना है, सभी संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग देना है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना ही रखना है। तो यहाँ पर चलिए भाग देते हैं, क्या हो जाता है, 2 पंचे 10, कट जाएगा, 2 उतरेगा, 2 इक्का 2, कट जाएगा, शून्य, तो यहाँ पर भी शून्य आ जाएगा, यानी 510। ये हमारा क्या आ गया, 510। ठीक है, अब यहाँ पर इसको करके देखते हैं। ठीक है, देखिए 520 और यहाँ पर 540, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा, तो वो आएगा हमारा, देखिए 500 1000 और यहाँ 20 और 40 60, यानी हमारा 1060 आ जाएगा, जिसको 2 से ही भाग देना है। ठीक है, 2 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 2 पंचे 10, कट जाएगा, उतरेगा 6, 2 तिया 6, कट जाएगा, 0 उतरेगा तो यहाँ पर भी 0, यानी कितना आ गया, 500 हमारा 30 आ गया। अब यहाँ पर देखिए बढ़ोतरी कितना का हो रहा है, यहाँ 10 था, यहाँ पर 30 हो गया, यानी 20 बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह हम लोग यहाँ गुना भागा करने में समय व्यर्थ ना करके डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 550, 500, देखिए 20 बढ़ रहा है, 570, फिर इसमें 20 बढ़ा देंगे 590। ठीक है, हो गया। अब देखिए हम लोग का वर्ग चिन्ह भी निकल गया। अब हम लोगों को क्या चाहिए, इस दोनों का गुना करना पड़ेगा, तब हम लोग को ये चीज़ निकलेगा। ठीक है, चलिए गुना कर देते हैं। देखिए 12 का 0 से गुना करेंगे कितना आएगा, 0 ही आएगा। उसके बाद 12 के 2 हाथ में बच जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद 12 पच्चे 60 और 1 61। ठीक है, यानी 6120 आ गया।
ये चीज़ आप लोग गुना करके साइड में भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या फिर आपको अगर टेबल सही से याद है तो फिर यहाँ डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद देखिए 14 का 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा। उसके बाद 14 तिया 42, ठीक है। 42 के 2 हाथ में कितना बच जाएगा हम लोग का, बच जाएगा 4। फिर 14 पचे 70 और 4 74, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं 0, 8 पचे 40 का 0 हाथ में बच जाएगा 4, 8 पचे 40 और 4 44, ठीक है। इसी प्रकार आगे भी करेंगे 0, 6 सत्ते 42 के 2 तो बच जाएगा 4, 6 पचे 30 और 4 34। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 10 है तो एक टेबल यहाँ बढ़ जाएगा, शून्य इतना पहले था और एक शून्य यहाँ पर बढ़ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हम लोगों का हो गया। अब ये चीज़ हम लोग का टेबल तो बन गया है, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या है, माध्य निकालने के लिए किस विधि का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, तो वो है हम लोगों का क्या है, उस चीज़ को जान लीजिए, प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कर रहे हैं। तो आ जाते हैं प्रश्नानुसार, ठीक है। क्या होता है, माध्य जिसको एक्स डैश से सूचित किया जाता है बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, ये सूत्र होता है। अब जब हम लोग को सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई है तो ये चीज़ हम लोग का तो गुना जो यानी जोड़ा तो गया नहीं है, तो यहाँ पर चलिए जोड़ लेते हैं, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बराबर, चलिए सबको जोड़ देते हैं। देखिए इकाई अंक में सबका क्या है 0 है, यहाँ पर 0 हो जाएगा। उसके बाद दहाई में जाते हैं, 2 दूना 4, ठीक है, 4 और 2 6, ठीक है। उसके बाद सैकड़ा में चलिए 9 4 13, 13 4 17, 17 और 4 21, 21 और 1 22 के 2 हाथ में कितना बच जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद 5 3 8, 8 और 4 12, 12 और 7 19, 19 6 25, 25 और 2 बचा था 27, ठीक है 27, ये आ गया हम लोगों का, ठीक है। उसके बाद सिग्मा एफ आई चाहिए, उसके लिए यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा, इकाई अंक में देखिए क्या है 2 4 6, ठीक है, 6 और 8 कितना हो जाएगा 14, 14 और 6 20 का 0, यानी सिग्मा एफ आई हम लोग को निकाल रहे हैं ना, 20 का 0 हाथ में बच जाएगा कितना 2। उसके बाद 1 2 3 और 2 5, यानी 50 आ गया। यहाँ चलिए बैठा देते हैं, ये कितना आया था 27,260 बटे 50। अब देखिए एक शून्य कट गया, ठीक है। अब देखिए कट रहा है क्या, चलिए भाग दे देते हैं, ठीक है, भाग दे देते हैं। चलिए साइड में यहाँ पर भाग दे देते हैं, 5 से भाग दे देते हैं, ठीक है। कितना आ जाएगा, देखिए 5 पचे 25 के 5 हाथ में कितना बच जाएगा 2, यहाँ पर देखिए 2 उतरेगा, 5 चौके 20, घट के कितना आएगा 2, यहाँ से 6 उतरेगा, 5 पचे 25, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा 1, यहाँ से उतरेगा 0, ठीक है, 5 दूना। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देते जाना है, ठीक है। यहाँ पर वो चीज़ तो हो गया, यहाँ पर 0 कहाँ से आएगा, ये चीज़ तो कट चुका है, ठीक है। यहाँ पर जब 0 यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर जब 0 हम लोग यहाँ उतारेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा 5 दूना 10 कट जाएगा। अब जब हम लोग आगे देंगे तो वो चीज़ बना सकते हैं या फिर नहीं छोड़ भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट लग चुका है, पॉइंट के बाद एक संख्या हम लोग को आ चुका है, ठीक है। यानी क्या आ गया 545.2 मात्रक, ठीक है। ये चीज़ हम लोग का देखिए आसान से निकाल दिए, ये हम लोग का हल हो गया, ठीक है। इस प्रकार हम लोगों ने क्या है दूसरा प्रश्न को आसानी से हल किया है, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया हम लोगों ने। तो अगर आपको कहीं पर भी डाउट लगा है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।